जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे भावों से ही बंध होता है और भावों में ही मुक्ति है। सब कुछ हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है। यदि मनुष्य की अंतः चेतना जागृत हो, वो वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से समझ ले, उसके प्रति श्रद्धावान हो जाए, तो उसकी प्रवृत्ति में सहजता अपने आप आ जाती है। और वही सहजता जीवन में समरसता लाती है। बात निर्जरा की चल रही है और निर्जरा के संदर्भ में 4 बातों में पहली बात कल मैंने की थी, वह है सहजता अपनाने की। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने बंधी बंधाई धारणाओं में कुछ परिवर्तन करें। जब कभी भी हम निर्जरा की बात करते हैं, हमारे मन में एक ही बात होती है, व्रतियों की निर्जरा होती है, त्यागी तपस्वियों को निर्जरा होती है। हम सबको तो निर्जरा होगी ही नहीं, हम तो पल पल बंध के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन ऐसा यथार्थ नहीं है। अगर व्यक्ति की चेतना जागृत है तो भूमिकानुरूप निर्जरा हर कोई कर सकता है और हमें उसी निर्जरा का आनंद लेना है। निर्जरा वह प्रक्रिया जिससे हमारे भीतर आनंद का निर्झर बहे, हम अपने जीवन का रस ले सके, जीवन का आनंद ले सके। कैसे होगी निर्जरा? कल मैंने कहा था, अगर आप अपने जीवन में सहजता लाते हैं तो आप हर पल निर्जरा के अधिकारी हो सकते हैं। लाभ और हानि में, सुख और दुख में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में, या जय और पराजय में सहज बने रहो। अगर हमारे भीतर ये सहजता की वृत्ति है, साक्षी भाव प्रकट हो गया, तो हम हर स्थिति में तटस्थ रह सकते हैं। आज दूसरा सूत्र है संतोष। मन में संतोष। जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं तो हमारी धारणा धन पैसे के प्रति संतोष रखने पर केंद्रित हो जाती है। हम अगर किसी व्यक्ति के लिए कहें ये बड़ा संतोषी व्यक्ति है, तो हमें केवल यही दिखता है, हाँ इसको ज़्यादा लोभ लालच नहीं है, धन पैसे की तृष्णा इसके मन में नहीं है, लालसा नहीं है, वो संतोषी है। निश्चित संतोषी व्यक्ति के हृदय में लोभ लालच नहीं होता, लेकिन संतोष का संबंध केवल धन पैसे के लोभ लालच को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। संतोष का अर्थ है अपनी स्थिति में खुश रहना। आप अपनी स्थिति से खुश हो, आप जैसे हो उसमें खुश हो, तो समझना आप संतुष्ट हो। और आपके मन में नाखुशी है तो ये असंतोष है। अपनी स्थिति में खुश रहने की कला विकसित कीजिए। और हमें धर्म इसी का पाठ पढ़ाता है
कि अपनी स्थिति में हम कैसे खुश रहें। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, अभी तुम जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उसमें खुश हो या खिन्न? हाँ, खुश हैं? सब के सब खुश हैं? हाँ, फिर हमें प्रवचन देने की जरूरत क्या? हमारे प्रवचन का मकसद ही भैया खुश रहो, खुश रखो। फिर यहीं विराम दे देता हूं। हाँ, बोले महाराज जी आप अभी प्रवचन दे रहे इसलिए खुश हैं, और प्रवचन नहीं दोगे तो फिर खिन्न हो जाएंगे। ईमानदारी से बोलो। अभी मैं ये ब्रेक कर दूं और कहूं कि भाई जब आप लोग खुश हो ही तो प्रवचन देने की क्या जरूरत? महावीर भगवान की जय। क्या होगा? आप लोगों के चेहरे का रंग बदल जाएगा कि नहीं? बोलो, बदलेगा? फिर आप ये क्यों कहते हो कि हम अपनी स्थिति से खुश हैं? बात समझ में आ रही है? महाराज जब हमारे मनोनुकूल होता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो मन में खिन्नता आ जाती है। मन की खिन्नता ही हमारी असंतुष्टि की पहचान है। संतोष रखने का मतलब है हर हाल में मस्त रहना, चाहे जो हो जाए हमें अपने सहजता को मेंटेन करके चलना। बस ठीक है, अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक है। वो स्थिति जिस व्यक्ति के हृदय में वृत्ति आ जाती है वो साधारण मनुष्य नहीं, वो साधक कहलाता है। और यही साधना हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। साधक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम साधु सन्यासी बनो तभी साधक बनो। तुम गृहस्थ होकर के भी साधक बन सकते हो। साधने का मतलब क्या? अपनी वृत्तियों को साधना, यही साधना है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना, यही साधना है। अपने मन को अपने बस में कर लेना, यही साधना है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ बन जाना, यही साधना है। क्या आप ये नहीं कर सकते? मुश्किल ये है कि खाना पीना छोड़ने की साधना करने में तो सब निपुण है। बड़ी बड़ी तपस्या की साधना करने की कुशलता तो सबके पास है, लेकिन अपने मन को साधने की क्षमता कोई विरला ही पाता है। संत कहते हैं जिसने अपने मन को साध लिया उसने सबको साध लिया। साधो, अपने मन को साधो। निर्जरा क्या है? मन के प्रतिकूल होने पर भी मन को खिन्न ना होने देना निर्जरा है। जब भी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कुछ घटे और तुम यदि उसे उसी रूप में स्वीकार लो, उससे प्रभावित ना हो, अपने हृदय में राग द्वेष ना करो या संकल्प विकल्प उत्पन्न ना होने दो, तो समझ लेना ये निर्जरा है। हमारे मन के प्रतिकूल कोई भी चीजें कब घटती है? दो कारणों से घटती है। या तो हमारे संयोग हमारे अनुकूल ना हो, विरुद्ध कर्म का उदय आ जाए, संयोग बिगड़ जाए, तो अथवा हमारी खुद की मनस्थिति वैसी ना हो। तो दो कारणों से हमारा मन असंतुलित होता है। एक परिस्थितियों के बिगड़ने से और दूसरा खुद की मनस्थिति ठीक न रहने से, है ना? तो परिस्थितियों पर तो हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है क्या? बोलो, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम हूं? कोई भी व्यक्ति?
मैं अपनी परिस्थितियों को बदल डालने में समर्थ हूं, कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि संयोग हमारे अधीन नहीं है। पर मेरे जीवन में जो भी संयोग घटे, मैं उसे स्वीकार कर संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला तो अपने अंदर रख सकता हूं। तो आज अपने जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति के लिए आपको 4 सूत्र देता हूं, और वे 4 सूत्र ही आचार्य कुंद ने हमें बताए। उनका सार मैं आपको बता रहा हूं। पहले आज की गाथा लूं। बंधु भोग निमित्तम अज्जवसानोदये सुनानिश संसार देह विषयेश ने उपज्जदे रागो। बंध और भोग के निमित्त से होने वाले जो अध्यवसान के उदय हैं, उनमें ज्ञानी के संसार, शरीर और विषयों के प्रति कोई राग नहीं होता। कुल सार ये है कि वो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, निज में भावित रहता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या करना है। आपकी भाषा में मैं बोल रहा हूं, समझ गए? मैं बात तो आचार्य कुंद की ही करता हूं, उनकी ही कर रहा हूं, लेकिन आपके भीतर उतर कर, क्योंकि जिसका लीवर खराब हो उसको गाढ़ा दूध नहीं पिलाया जाता, उसे तो पानी मिला करके पिलाना पड़ता है ना। और पानी मिलाने का उद्देश्य दूध को पतला करने का नहीं है, पानी मिलाने का उद्देश्य सामने वाले को पुष्ट करने का है। समझ रहे ना? तो मैं पूरी जो व्याख्या आप सबके बीच कर रहा हूं, वो केवल आप सबके व्यवहारिक जीवन को केंद्र में रखकर कर रहा हूं। हम धर्म और अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन में जिस पल उतार लेंगे, हमारा जीवन उसी पल सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की लहर प्रकट होगी। संतुष्ट रहना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप आत्मश्रद्धानी बनो। आत्मा के स्वरूप को पूरी तरह से समझो। पक्का श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, उसके सामने पाने और खोने जैसी कोई बात ही नहीं रहती। असंतुष्टि क्या होती, क्या है? जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, और जो हुआ उसे हमने नहीं चाहा। अनचाहा हो जाना, चाहा ना होना, ये असंतुष्टि का एक कारण है। हमारे पास जो था उसमें से खो जाना, ये हमारे लिए असंतुष्टि है। और जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ जुड़ जाना, ये हमारी असंतुष्टि के कारण है। अगर आपने सच्चे अर्थों में आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, आपका श्रद्धान अगर उसमें जग गया, तो मेरे पास तो कुछ पाने और खोने जैसा है ही नहीं। मैं तो जो हूं सो हूं। अनंत काल बीत गए, आज तक मेरी आत्मा ने न तो कुछ बाहर का कुछ पाया है, न अपना कुछ खोया है। एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं हो सकता, और आत्मा के एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकते। ये समझ अपने भीतर जब विकसित हो जाएगी, तो फिर और चीजों के प्रति ध्यान ही कहां जाएगा। आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान जो जीवन के यथार्थ का बोध कराता है, वो श्रद्धानी बनिए। बस मैं आत्मा हूं, और मेरा क्या है? क्या है? बोलो।
आप अपने मन से पूछो मेरा क्या है, उत्तर क्या आएगा? बैंक बैलेंस आएगा, प्रॉपर्टी और एसेट्स आएंगे, लायबिलिटी भी आ जाएगी, है ना? वैसे ही तो तुम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हो। नहीं, बस मैं आत्मा हूँ और मेरा बस मेरी आत्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जिससे कुछ खो भी नहीं सकता और जिसमें कुछ जुड़ भी नहीं सकता। वह मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। वह मैं हूं, वही मेरी आत्मा है। ये दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लीजिए। कोई विचलित होगा? एक सज्जन है मेरे संपर्क में, उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसा में उनके 2 बेटे एक्सीडेंट में एक साथ मर गए। एक 18 साल का, दूसरा 21 साल का। देखिए, एक तत्वज्ञानी के हृदय में क्या परिणाम होता है। 18 साल और 21 साल का युवा बेटा जिसका खो जाए, साधारण परिस्थिति में क्या होगा? रो रो के बुरा हाल होगा। पर वो व्यक्ति बिल्कुल तटस्थ बना रहा। उसने कहा, मैं मानता हूं मेरा और मेरे बेटों का संयोग इतने ही दिन का था, और बेटे बेटे थे, व्यवहार में मेरे बेटे थे। मेरा है कौन? मेरा तो बस मैं हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये श्रद्धान जब तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा तो तुम दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। जैसा भी हो तुम उसमें खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, प्रसन्न रहोगे कि बस मैं तो आत्मा हूं, मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, एगो में सासदु आदा अणान दंशन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ, और मुझसे भिन्न जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है। और संयोग संयोग है, बाहर से आया है, बाहर जाएगा। ये बात अपनी अंतश्चेतना में गहरे तौर पर बिठा लीजिए। मन में असंतोष कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो भी स्थिति होगी आप उसमें खुश रहोगे। संत कहते हैं, संयोगों को पहचानो, आत्मा के स्वरूप को जानते हुए तुम कुछ भी करो कभी दुखी नहीं होगे, और स्वरूप को भूल करके करोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। यथार्थ क्या है? इस संसार में हमारे जितने भी रूप है ना, ये क्या है? ये सब एक नाटक है। क्या है? नाटक। हर प्राणी को अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है। हम आप सबको अलग अलग रोल मिला हुआ है जिसे हमें प्ले करना है, और कब कौन सा प्ले रोल अदा करना है, कब कौन सी भूमिका निभानी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। रोल का निर्धारण कौन करता है? डायरेक्टर। कौन करता है? कौन करता है? समझ गए?
तो बस मैं तो आत्मा हूं, मुझे रोल दिया गया है किसके द्वारा? कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। कौन है हमारा डायरेक्टर? कौन है? कर्म है। कर्मों ने हमें समय समय पर अलग अलग भूमिका दी। कर्म जैसी भूमिका देता है हमें वैसा जीवन जीना पड़ता है, और हमें जीना है। अगर आपने ये समझ लिया तो कभी आप सुखी दुखी नहीं होगे, हर स्थिति में तटस्थ बने रहोगे। आप सिनेमा देखते हो, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो नायक है वो एक भिखारी बन गया होता है, और वो भिखारी का ऐसा अभिनय करता है, ऐसा रोल प्ले करता है कि देखने वालों के आंखों में आंसू हो जाए, वो सामने वाले द्रवीभूत हो जाए, होता है। वो आदमी भिखारी बन जाता है। पर क्या कभी अपने आप को भिखारी मानता है? क्या मानता है? क्या मानता है? हाँ, वो तो हीरो है। क्या है? हीरो। बस मैं भी कहता हूं यू आर हीरो। भिखारी मानना बंद करो। अपने आप को भिखारी क्यों मान रखे हो? ये रोल है, ऊपर का रोल है। ठीक है, मुझे भिखारी का रोल अदा करने के लिए दिया गया है तो मैं उसे निभाऊंगा, और अच्छे से निभाऊंगा, खुश होकर के निभाऊंगा, खिन्न होकर के नहीं। ये क्षमता अपने भीतर विकसित कीजिए, आत्मा की श्रद्धानी बनिए और कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। जो मिला है मुझे वो करना है, पर करते हुए बहना नहीं, अपने स्वरूप को याद रखना है। क्या करना है? स्वरूप को याद रखना है। मेरा स्वरूप क्या है समझ में रहना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन की दिशा बदलेगी और जीने का आनंद आएगा। और एक बात और बोलूं, बाहर की दुनिया में मुझे कौन सा रोल लेना है और कौन सी भूमिका छोड़नी है, इस पर मेरा अपना निर्णय हो सकता है। पहले लोग स्क्रिप्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं ये रोल मेरे लायक है कि नहीं, तब जाकर कोई एक्टर उस फिल्म को साइन करता है। लेकिन भीतर के साथ ऐसा नहीं है, एक तरफा एग्रीमेंट है। क्या बोल रहा हूं? एक तरफा एग्रीमेंट है। जो रोल दिया जाएगा वो करना होगा। अगर रोल ठीक करोगे, ठीक ढंग से रोल करोगे तो दूसरा अच्छा रोल मिलेगा, और जब तक रोल खराब करोगे खराब ही खराब रोल मिलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है? मुझे जो भी रोल मिला है उसे अच्छे से अदा करना है ना? ऐसे आप लोग कलाकार तो बहुत हो, इसमें भी अपनी कलाकारी दिखा देते हो। संत कहते हैं अंदर से जागो, चेतो, जीवन की धारा को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित हो, तब कहीं जाकर हम अपना पथ प्रशस्त कर सकेंगे। अन्यथा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी असंतुष्ट नहीं रहता। जो हो जाए सब ठीक, जो हो जाए सब ठीक।
मेवाड़ में एक घटना घटी। वहां एक राजघराने में उदय सिंह का मंत्री था। राजा उदय सिंह के मंत्री के विषय में राजा से किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति आपके प्रति वफादार नहीं है। उल्टी सीधी शिकायत की। उदय सिंह क्षुब्ध होकर मंत्री को देश निकाला कर दिया। मंत्री को देश से बाहर कर दिया गया। मंत्री ने सहज भाव से उसे स्वीकार लिया, देश निकाला। 10 साल तक वो देश से बाहर रहा। इस बीच राजा उदय सिंह को मालूम पड़ा कि नहीं, मुझे जो जानकारी दी गई थी वो गलत थी और ये तो मेरा सबसे बड़ा हितैषी और संरक्षक है। उन्हें अपने निर्णय पर घोर पश्चाताप हुआ। उदय सिंह जी ने उस मंत्री का पता लगाकर उसे अपने राज्य में बुलाया और वापस उन्हें मंत्री पद पर ससम्मान बैठने का निवेदन किया। जब निवेदन किया तो उन्होंने उसे सहज भाव से स्वीकार लिया। तब राजा उदय सिंह ने पूछा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? जब आपको राज्य से निकाले थे तो भी आप उतने ही खुश होकर निकले और वापस मंत्री पद पर बिठाया तो भी आप उतने ही खुश हो। तो उन्होंने जो बात कही वो आज ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने कहा, मैं तो ये जानता हूँ कि मंत्री का पद भी मेरा पद नहीं है और मेरा देश निकाला गया तो वो भी मेरा नहीं है। मेरा तो केवल मैं हूँ और व्यवहार में अगर मेरा कुछ था तो वो मेरा कर्तव्य था, जो मैं मंत्री की हैसियत से भी कर्तव्य को पाला और राजा की आज्ञा मानना हर प्रजा का कर्तव्य है। इसलिए देश निकाला को स्वीकार करके भी मैंने कर्तव्य को पाला। मेरा काम केवल कर्तव्य निभाने का है। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी परिणति आ जाती है उसे कभी कोई दुखी कर सकेगा? बोलो। मैं आपको बताऊं आप लोगों की दशा क्या है। आपके जीवन में जो सुख है उस सुख में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त हो सकता होता है। तुम्हारे जीवन में जो सुख है उस सुख में तो फिर भी कोई दूसरा निमित्त हो सकता है, होता है। पर जो तुम्हारा दुख है ना उसमें दूसरा नहीं, जिम्मेदार तुम खुद हो। मनुष्य खुद के कारण दुखों को आमंत्रित करता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ होता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बना पाता वो कभी सुखी नहीं होता। समझ गए? तो क्या करना है? आत्मा के प्रति श्रद्धानी बनना है, कर्म सिद्धांत के प्रति विश्वासी बनिए, और जो है ठीक है। सत हरिश्चंद्र ने डोम का पद पाया, वो भी स्वीकार लिया, राजा से डोम, सहज भाव से, और अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी उसने पैसे ले लिए। कहानी आप सबको पता है, पर बंधुओं ये कहानी हमारे जीवन की कहानी होनी चाहिए। भले आज ऐसी विषम परिस्थिति नहीं है कि तुम्हारी इस स्तर की परीक्षा हो, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के जो अपने चित्त को डगमगाते हो उससे तो बचा जा सकता है। दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए
भावना वैसी होनी चाहिए जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। अपने अंदर को मोड़िए, धीरे धीरे मोड़िए, सहज बने रहें। जो है जैसा है उतने में मुझे ढालना है, अपने आप को ढालना है, स्वीकारना है। मुझे जो रोल मिला है वो निभाना है। समझ गए? नंबर 3, जो मिला है उसे पसंद करो। जो मिला है उसे पसंद करो। पसंद करो मतलब सहज भाव से स्वीकार करना शुरू करो। एक बात ध्यान रखने की है, जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं। जो मैं चाहूं वह मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर जो मुझे मिला है उसे मैं चाहूं, ये तो मेरे हाथ में है। क्या करते हो? ज्यादातर लोगों की कहानी यही है, जो मिला है वो पसंद नहीं और जो पसंद है वो मिला नहीं। गुरुदेव बहुत अच्छे शब्दों में कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। ये गुरुदेव के शब्द है। ये इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ निहित है। अपने जीवन को संतुष्ट बनाए रखना चाहते हो, राग भाव से मुक्त रखना चाहते हो, तो बस जो है सहज रूप से स्वीकार कर लो। बस यही है मेरे काम का। जितना उपयोग करने लायक हो उपयोग कर लो, जितना उपभोग करने लायक हो उपभोग कर लो, उससे चिपको मत। वो आनंद है। लेकिन सब भागते हैं, दूर भागते हैं, पास की चीज दिखती नहीं है ना। संत कहते हैं, यदि तुम्हें उससे सुख नहीं मिला जो तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हें कैसे सुख दे सकेगा जिसे तुम चाहते हो? मिलेगा क्या? अपने मन से पूछो, तुम्हारे पास जो चीजें हैं उसकी खुशी अधिक है या जो नहीं है उसके पीछे परेशान? बोले महाराज, हमारे पास जो चीजें उसकी खुशी हमारे पास कम है, पर पड़ोसी के पास जो चीजें हैं उसकी तकलीफ ज्यादा है ना। ये बातें ये क्यों कर? ये मन की दुर्बलता है, इसे दूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन को, हमारे जीवन की शांति को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। 2 पड़ोसी थे। एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। नाम याद रहेगा, हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे। उनके पास कोई आए, रोता आए और हंसता जाए, बड़े आनंद में रहे। पर जो रुदंत जी आंसूवाल थे ना, वो आंसू ही बहाते थे। सुबह से उठते और शिकायतें शुरू हो जाती। कोई भी आया, जी क्या करूं, आज नींद देर से खुली, आज पेट साफ नहीं हुआ, आज पत्नी ने चाय देर से दी, आज भोजन अच्छा नहीं मिला, अजी क्या करूं, आज हाजत खराब हो गई है, आज सिर में दर्द हो रहा है, सवेरे से एक भी ग्राहक ही नहीं आया, क्या बताऊं। जो आए उसके सामने अपना पुराण खोल दे। अब कौन आए उसके पास? नतीजा ये निकले कि कोई उसके पास फटकना न चाहे, आए तो जल्दी पिंड छुलाना चाहे, और हसंत जी दिलखुश के पास लाइन लग जाए। अब इसे बड़ा उथल पुथल कि आखिर बात क्या है,
कौन सी सम्मोहनी लोगों के ऊपर छोड़ रखी है जिससे सारे लोग इसके पास आते हैं, मेरे पास कोई आते ही नहीं। चलकर पता लगाना चाहिए। एक दिन उसके घर पहुंचा। जब घर गया तो देखता क्या है, 2 कमरे का साधारण सा मकान था। बाहर के कमरे में वो था और उसकी गोद में उसके 14 साल का बेटा लेटा हुआ था और उसके सिर पे बाम मल रहा था। आया, पहुंचा, बोले क्या बात? बोले बेटे को बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, मैं इसको बाम मल रहा हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। बोले चाय भी आपको ही बनाना पड़ता है? बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ। बोले क्यों? बोले इसकी मम्मी है, वो पीछे के कमरे में है, वो अर्ध विक्षिप्त है। अच्छा, घर का काम आप ही करते हो? बोले हाँ। और कोई नहीं घर में? बस एक इसका बड़ा भाई है 18 साल का, वो थोड़ा आवारा हो गया है, अभी घूम रहा होगा, आएगा और खाना खा के चला जाएगा। सामने वाला सुनकर हैरान रह गया कि हद हो गई। जिसकी पत्नी विक्षिप्त, जिसका बेटा आवारा, दूसरा बेटा बीमार, जिसे घर का भी काम करना पड़ता है और दुकान का भी काम करता है, सब काम करता है, इतना खुश रहता है, उससे रहा नहीं गया। पूछा इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप खुश कैसे रहते हो? आखिर आपके खुश रहने का मंत्र क्या है? उसने कहा मुझे और कुछ नहीं पता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, हर हाल में संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना, यही मेरे जीवन का मंत्र है। कल में जो खेल खिला दे बस मुझे वही करना है। ये निर्जरा का निमित्त है। प्रतिकूल प्रसंगों में आपने अपने आप को तटस्थ बनाए रखा, अपने आप को आकुलता से मुक्त बनाकर रखा, समझ लेना निर्जरा हो गई। यही तो समता है। ऐसी संतुष्टि अपने अंदर होनी चाहिए और इस संतुष्टि को अभिव्यक्त करने के लिए हर पल सकारात्मकता अपनाएं। सोच को पूरी तरह सकारात्मक बना करके चले। मन कभी व्यग्र और बेचैन नहीं होगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। आप वैसा करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। निर्जरा करने का यही मार्ग है जो हमें निराकुलता की ओर अग्रसर करे। जिस क्षण हमारे हृदय में निराकुलता की अनुभूति हो, समझना वही निर्जरा है और आकुलता का नाम बंद है। तो मुझे क्या करना है? मुझे संतुष्ट रहना है। क्या करना है? मुझे संतुष्ट रहना है। अपने हृदय में संतोष की वृत्ति को बनाए रखना चाहते हो तो बस एक ही बात अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ये तुम्हारे जीवन की धुन बन जाए तो हर पल तुम्हारे चेहरे पर सहज मुस्कान बिखरेगी, कभी तनाव के लक्षण नहीं दिखेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहरे बिठा लीजिए, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। कोई भी एक वाक बार 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 दोहराना शुरू कीजिए, घोट लीजिए, वो धुन बननी चाहिए, धुन। तो जैसे ये धुन बनेगी बाकी वस्तु का स्वरूप तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, तुम्हारे मानस पटल पर उभरेगा और वह तुम्हें अपने आप सहज बना देगा और जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।